इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएं, दीरबाला के इलाके ब्रावल बांडी में जिरगा खून की होली में तब्दील हो गया। जमीन के तनाजे पर लगे जिरगे में मुखालफिन ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। गोलियों की जद में आकर 8 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। 12 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। IG KP मौजम जान अंसारी ने फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया। RPO मालाकंड से रिपोर्ट तलब कर ली गई। IG KP ने जल्द से जल्द क़याम अमन और वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान ज़हूर अहमद मोहम्मद हसनी ने ईरानी हम मनसब से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पाक ईरान तफ्तान बॉर्डर पर वाक़े 0 पॉइंट गेट खोल दिया गया। 0 पॉइंट गेट गुज़िश्ता 6 माह से बंद था। गेट खुलने से अहलियान तफ्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। बता रहे हैं आसिफ बलोच बुरहान। जी बिल्कुल, पाक ईरान तफ्तान सरहद पर वाक़ई 0 पॉइंट गेट को तजारत के लिए खोल दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान ज़हूर अहमद मोहम्मद हसनी की ईरानी हुकाम से मुलाकात के बाद जो है बाकायदा तौर पर 0 पॉइंट गेट को खोल दिया गया। मज़कूरा गेट गुज़िश्ता 6 माह से बंद था। 0 पॉइंट गेट के खुलने से अहलियान इलाका ख़ास तौर पर रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले मज़दूरों में जो है खुशी की लहर दौड़ गई है। 0 पॉइंट गेट इलाके के अवाम के लिए एक टैक्स फ्री गेट है, जहाँ से महदूद पैमाने पर जो है तजारत की जाती है। 0 पॉइंट गेट और दिगर 3 सरहदी पॉइंट्स की बंदिश के खिलाफ अहलियान तफ्तान ने कई बार एहतजाज भी किया था और RCD शारा समेत पाकिस्तान गेट से पाक ईरान ट्रांजिट को भी बंद कर दिया गया था। 0 पॉइंट गेट जो आज खुल गया, मगर बाकी 3 पॉइंट्स ताहाल बंद है और उनके बहुत जल्द खुलने का भी इम्कान है। जी आसिफ बलोच, शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, मेंबर पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अंतरजीत सिंह ने दुनिया भर में बसने वाले सिखों को गुरु नानक जी की बरसी की तकरीबात में शिरकत करने का पैगाम दिया है। वीडियो पैगाम में कहा, इस मरतबा भी भारत ने हरदर्मी दिखाते हुए सिखों के जत्थों के आने पर पाबंदी लगाई। इस मरतबा नगर कीर्तन का जुलूस 0 पॉइंट तक जाएगा। गुरु नानक जी महाराज ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤਪੁਰ ਵੀ 21-22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ डेरा बाबा नानक 0 ਲਾਈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। खानेवाल की तहसील जहानिया में 3 साल की कमसिन बच्ची को जमींदार के खूनख्वार कुत्तों ने चीर फाड़ डाला। रेस्क्यू टीम बर वक्त ना पहुंची और ना ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की। ताखीर से बच्ची निशा अशरफ को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। गरीब वालिदैन ने इदारों से मायूस होकर तदफीन कर दी। करतारपुर में सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू हो गईं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। दरबार करतारपुर को फूलों से सजा लिया गया। कल 0 लाइन तक 5 प्यारों की सरबराही में नगर कीर्तन का जुलूस निकाला जाएगा। भारत ने इस मरतबा भी करतारपुर राहदारी को नहीं खोला। और अब आपको बताएं, रहीम यार खान में फिरोजा लिंक रोड पर तेज़ रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे में 3 खवातीन मौके पर जाम बहक और बच्ची समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू अमला मौके पर पहुंच गया। लाशों और जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में करप्शन का अहम केस सामने आ गया। 40 करोड़ रुपए की करप्शन केस में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मजीद इंकशाफात सामने आने का इम्कान है। FIA हुकाम ने अदालत से 2 दिन का रिमांड भी ले लिया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे यूसुफ शेख से। यूसुफ, बताइएगा, मजीद गिरफ्तारियाँ मुमकिन हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि FIA सेक्टर को जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में जो कार्रवाई की थी, उसमें 40 करोड़ रुपए का जो करप्शन के केस सामने आया था तरक्याती प्रोजेक्ट में। तो साबिक प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्टर जो अब्दुल रहीम लंकी से गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि 40 करोड़ रुपए की करप्शन का जो केस था,
जरा ने ये भी बताया कि 2019 में इस तरह का जो केस सामने आया था तो एंटी करप्शन ने भी उस वक्त इसकी तहकीकात की थी, लेकिन एंटी करप्शन वालों ने इस केस को बगैर किसी वजूहात से किसी सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने वालों के कहने के मुताबिक इस केस को फाइल कर दिया था और अभी तक जो है वो केस बंद पड़ा था। लेकिन FIA ने पता चलते ही जो केस की जो मामला से जो पेश गिरफ्तारी के बाद मजीद इंकशाफात सामने आने का इम्कान है। यूसुफ शेख हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अफसोसनाक हादसा पेश आया है। रोहड़ी के करीब मालगाड़ी की बोगी ट्रैक से उतर गई। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मुराद शाह फाटक के मालगाड़ी की एक बोगी ट्रैक से उतरी। माल बरदार ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। हादसे के बाइस डाउन ट्रैक ब्लॉक हो गया। मुसाफिर ट्रेनों को रोक लिया गया। ट्रैक की बहाली का काम जारी है। बाजोड़ में शदीद बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। शदीद बारिश के बाद बेशतर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पाक अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल तहसील मामून में 10 साल का बच्चा पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। और अब बात करेंगे पोलियो मुहिम के हवाले से। आज़ाद कश्मीर मीरपुर में 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर बदर मुनीर और DHO डॉक्टर फ़िदा हुसैन ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उसामा खिज़र से। उसामा, बताइएगा। भाई देखिए, आज़ाद कश्मीर में 4 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मीरपुर में भी आज से इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। DHO ऑफिस में वज़ीर बरक़ियात चौधरी अरशद, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर बदर मुनीर और DHO डॉक्टर फ़िदा हुसैन कियानी ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज़ किया है। इस मौका पर DHO डॉक्टर फ़िदा हुसैन कियानी का कहना था कि 4 रोज़ा इस मुहिम में 63,741 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 384 टीमें जो हैं तश्कील दे दी गई हैं। ये टीमें मीरपुर शहर में और इससे मुल्हिका जो देहात हैं, जो लारी अड्डे हैं, उनमें भी जो बच्चे मुसाफिर हैं उनको ये पोलियो के कतरे पिलाएंगे। उनका कहना था कि तकरीबन 15 साल से मीरपुर जो है पोलियो फ्री शहर है और हमारी टीमें जो हैं इस पर काम कर रही हैं कि जो इस बार भी इस मुहिम में जो कोई भी बच्चा है 5 साल से कम उम्र का, वो ये पोलियो के कतरे पीने से महरूम ना रह सके। वालिदैन से उन्होंने अपील की है कि जो टीमें आपके घर पर आ रही हैं, स्कूल कॉलेजेस में आ रही हैं, उनसे तामुन करें ताकि आपके बच्चे इस पोलियो की बीमारी से महफूज रह सकें। जी उसामा खिज़र, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। 2,88,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हैदराबाद मुहिम का आगाज़ DHO ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। मुहिम के लिए 1440 टीमें बनाई गई हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं, CTD ने कराची के इलाके लियारी में छापा मारकर गैंग वॉर में मुलव्विस गिरोह के कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया गया है। अपडेट करें आपको, CTD ने कराची के इलाके लियारी में छापा मारकर गैंग वॉर में मुलव्विस गिरोह के कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया गया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे ज़ुहैब जिएजा से। ज़ुहैब, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल ये CTD ने लियारी में कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान मुल्ला सुहेल ग्रुप का एक मुबैना दहशतगर्द है जो गिरफ्तार हुआ है। CTD की जानिब से बताया गया है कि जो गिरफ्तार होने वाला दहशतगर्द है, इसके कब्जे से असला और गोलियां और गैर कानूनी असला भी बरामद हुआ है। जबकि मुलजिम जो है वो कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ वारदातों, संगीन किस्म की वारदातों में भी मुलविस रहा है। जबकि जब बत्ताखोरी लियारी में उरूज पे थी तो उस वक्त सुहेल डाटा ग्रुप के लिए बत्ता भी जो है वो जमा करता था। जी CTD की कराची के इलाके लियारी में कार्रवाई। ज़ुहैब जिएजा हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के जिना अस्पताल की खातून डॉक्टर को हिरासा करने का मामला, डायरेक्टर और मुलाजमीन के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अस्पताल के तमाम तिब्बी और गैर तिब्बी अमले ने तमाम शोबों का बायकॉट कर दिया।
सेक्रेटरी सेहत ने जिला अस्पताल के डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर को अपने दफ्तर तलब कर लिया है। एहतजाजी मुलाजमीन भी सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंच चुके हैं। अपडेट करें आपको, कराची के जिला अस्पताल की खातून डॉक्टर को हिरासा करने का मामला है। ये डायरेक्टर और मुलाजमीन के मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अस्पताल के तमाम तिब्बी और गैर तिब्बी अमले ने तमाम शोबों का बॉयकॉट कर दिया है। सेक्रेटरी सेहत ने जिला अस्पताल के डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर को अपने दफ्तर तलब कर लिया। एहतजाजी मुलाजमीन भी सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंच चुके हैं। इसी पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा हिरा ज़की से। हिरा, बताइएगा इस हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। जिला अस्पताल में खातून डॉक्टर को हिरासा करने का जो मामला था, उसमें अस्पताल के तिब्बी अमले और गैर तिब्बी अमले ने तमाम शोबों का बाइकआउट कर दिया था। ऑपरेशन मुलतवी हो गए थे और ओपीडीज जो है वो बंद कर दी गई थी। लेकिन उस पर जब कार्रवाई की गई तो डायरेक्टर और मुलाजमीन के दरमियान जो थे मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिस पर डायरेक्टर मुज़ाकरात कॉन्फ्रेंस रूम से उठकर चले गए थे। डायरेक्टर जिला अस्पताल ने महकमा सेहत को वाकई के हवाले से आगाह कर दिया गया था, जिसके बाद सेक्रेटरी सेहत ने जिला अस्पताल के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को अपने दफ्तर सिंध सेक्रेटेरिएट में तलब कर लिया था। अस्पताल के एहतजाजी मुलाजमीन ने भी सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंच गए थे, जिस पर डायरेक्टर जिला अस्पताल के डायरेक्टर और मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। हिरा ज़की हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। अभी अपडेट करें आपको, सिंध हुकूमत की जानिब से मास्टर प्लान अथॉरिटी में भी मनमानी जारी है। कराची की मजीद बर्बादी की तैयारी में मास्टर प्लान अथॉरिटी भी नॉन टेक्निकल ऑफिसर के हवाले कर दी गई। मास्टर प्लान अथॉरिटी को तबाह करने के लिए काम का आगाज़ कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलमान से जान लेते हैं। सलमान, बताएगा। जी बिल्कुल, ये मास्टर प्लान डिपार्टमेंट जो है वो इसमें भी एक नई तब्दीली जो है वो शुरू कर दी है सिंध हुकूमत ने। और जो नॉन टेक्निकल अफसरान हैं जिनको मास्टर प्लान के हवाले से किसी किस्म की मालूमात नहीं है, उन अफसरान को 2-2 चार्ज किए जा रहे हैं। और जो टेक्निकल अफसरान थे जो मास्टर प्लान की मुख्तलिफ मामलात को देखते थे, उन अफसरान को जो है वो मुख्तलिफ काम दिए गए थे, टास्क सौंपे गए थे। और वज़ाइर का कहना है कि जब वो मुकम्मल नहीं हुए तो उन्हें बगैर किसी वजह के हटा दिया गया। इस हवाले से हमारी मास्टर प्लान के सीनियर डायरेक्टर से बात हुई कि ये ओहदों से डिप्टी डायरेक्टर्स को हटाया गया, इसकी वजह क्या थी। तो उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने एक लेटर भेजा था जिसके बिहाफ पे उन्होंने इनको मुअत्तल किया गया। ताहम उस लेटर में कोई वजह नहीं मोहम्मद सलमान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करेंगे सखर का, जहां मुकामी अदालत ने जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। जाम बहक नौजवान की वालिद की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली गई। FIR में ASI समेत 6 एहलकारों को नामजद किया गया है। 8 अगस्त को जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान माशूक जाम बहक हो गया था। सिंध में तालीमी इमरजेंसी का ये हाल है कि बच्चे झोंपड़ी नुमा स्कूल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तंगवानी के नवाही गांव कंडू बखरानी की प्राइमरी की छत क्या गिरी, बच्चे खुले आसमान तले आ गए। सिंगार अली की रिपोर्ट देखिए। सिंध सरकार का बयान, तालीम को फरोग देना होगा, लगेगी तालीमी इमरजेंसी। मगर ये क्या, सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर स्कूल की छत ही नहीं। झोंपड़ी नुमा स्कूल में सख्त गर्मी में ये मुस्तकबिल के मेहमान क्या तालीम हासिल कर रहे हैं और क्या तालीम हासिल कर सकेंगे। तंगवानी के नवाही गांव कंडो बखरानी के प्राइमरी स्कूल की छत गिरी, बच्चे खुले आसमान तले आ गए। उस्ताद का ऐसे में आना तो बनता ही नहीं, और अगर वो आ भी जाए तो कौन तपती धूप में खड़ा होकर तालीम देगा। जब से ये स्कूल गिरा है अब बच्चे यहाँ पर नहीं आ रहे। हमने जो है काफ़ी मरतबा यहाँ महकमा एजुकेशन के जो अफसरान हैं उनको दरख्वास्तें दी हैं, इसके अलावा सिंध हुकूमत को जो है दरख्वास्तें भेजी हैं, लेकिन कोई भी तदारक नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो है वो अभी बच्चों को तालीम देना नामुमकिन बन चुका है। तलबा का जोश भी अपनी जगह है, इस बेच छत की झोंपड़ी में भी सबक याद कर रहे हैं। इलाके के अवाम ने वही पुराना मुतालबा किया है कि स्कूल की तामीर कराई जाए और बुनियादी सहूलियात दी जाएं, मगर लगता है वजीर तालीम तक शायद ही आवाज पहुंच सके। तंगवानी से रिपोर्ट मुलाहिजा की आपने। अब आपको बताएं, लोधरा के नवाही गांव जिला अराई के रिहायशी 80 साल के बुजुर्ग अब्दुल रज़ाक ने शादी की ठान ली। बच्चों से इजहार किया तो बेटों और पोतों ने अमली जामा पहना दिया। अब्दुल क़य्यूम रहमानी की रिपोर्ट देखिए। लोधरा में दर्जन भर गाड़ियों में दुल्हा के बेटे, बेटियां, नवासे, पोते और पोतियां बारात लेकर 60 साल की दुल्हन के घर पहुंच गए। ढोल की थाप और शहनाइयों की गूंज में दुल्हन को बिया लाए। बेटों और पोतों के साथ साथ 80 साल के दुल्हा अब्दुल रज़ाक ने भी खूब रक्स किया। दुल्हा अब्दुल रज़ाक का कहना था वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी बसर करेंगे। पुत्रा कहते हैं बड़े शादी, मैं
शादी मेरे पुत्रा बड़े जोर दे कीती है, खुशी नाल कीती है शादी। मेरी औलाद है, मेरी बेटा ही है, शादी ठीक ठाक थी। 80 साल के बुजुर्ग ने साबित कर दिखाया कि दिल जवां और जज्बे सादिक हो तो किसी भी उम्र में खुशगवार जिंदगी का आगाज किया जा सकता है। कश्मीर की इरिगेशन कॉलोनी नकासियाब के पानी में डूब गई। नकासियाब के पानी ने तालाब की शक्ल इख्तियार कर ली। धनी बख्श नसीरानी की रिपोर्ट देखिए। कश्मीर की इरिगेशन कॉलोनी नंबर 1 नाअहल इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी की वजह से कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। सड़कों पर गंदगी के ढेर लग गए। जो ड्रेनिंग का सिस्टम बनाया गया है, सीधी इस पे जो है करप्शन की गई है और हमारा जो है पानी का मसला भी हल नहीं हो रहा। कई बार महकमा इरिगेशन वालों को शिकायतें की हैं कि हमारे पास पानी का बहुत मसला है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। ड्रेनेज का बेहतर निजाम न होने से गटरों का पानी घरों के सामने महीनों तक तालाब का मंजर पेश कर रहे होते हैं, जिसके बायस मकीनों के दर्जनों बच्चे मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम बनवा है वो नाकारा ही है, किसी काम के नहीं है। और हमारा जो भी तकलीफ है इसी पानी गंदगी की वजह से है, ढेर कचरों की वजह से है। गंदे पानी की रोज की बदबू से तंग आकर कोलाची मोहल्ले के रहायशियों ने एहतजाज करते हुए इरिगेशन इंतजामिया और डीसी कश्मीर से मुतालबा किया है कि मोहल्ले की सफाई कराई जाए ताकि वो भी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ धनी बख्श नसीरानी, GTV न्यूज कश्मीर। इलाकाई खबरों में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कसूर बाईपास रोड का हाल ही बुरा हो गया। सड़क पर गड्ढे और रात को रोशनी का इंतजाम ना होने के बराबर है। आसिफ जावेद की रिपोर्ट देखिए। कसूर स्ट्रीट लाइट का निज़ाम दरम बरम। कसूर मेन फिरोजपुर रोड, अंदरून शहर के रोड, मेन दीपालपुर बाईपास रोड की लाइट्स अरसा दराज से बंद हैं, जबकि कसूर की मेन शराएं शाम होते ही अंधेरों में डूब जाती हैं। कसूर शहर को सोना शहर और ग्रीन एंड क्लीन के दावे करने वाले इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। पूरे शहर की स्ट्रीट लाइट खराब रहना मामूल बन चुका है। जो लाइट्स ठीक है इन्हें चलाया नहीं जाता। लाइटें जलनी चाहिए रात को, लाइटें अंधेरा होता है इधर। ये देखें ना, इधर रास्ता कैसा है, यहाँ से लोग गुजरते हैं। कसूर के शहरियों की आला हकाम से दरख्वास्त है कि स्ट्रीट लाइट के निजाम को बेहतर बनाया जाए ताकि इनकी जानो माल महफूज होने के साथ साथ शहर कसूर को खूबसूरत भी बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ आसिफ जावेद, GTV न्यूज कसूर। और अब ये जानिए, बहावलपुर में इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ मुतहरिक हो गई। गैर कानूनी और बगैर नक्शे की तामीरात को गिरा दिया गया। राना अयूब की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर बावलपुर की खुसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नईम सादिक चीमा और चीफ कारपोरेशन ऑफिसर मियां मोहम्मद आसिफ की सरबराही में प्लानिंग ऑफिसर कसवर अब्बास ने अपनी टीम के हमरा मूसा कॉलोनी में करोड़ों रुपए मालियती कमर्शियल अराजी वागुजार करवा के 3 कब्जा माफिया को हवाले पुलिस करते हुए FIR का इंदराज करवाया। मुलजमान सरकारी अराजी पर कब्जा जमाना चाहते थे। इसी तरह टिब्बा बदरचेर में 2 मकामात पर गैर कानूनी और बगैर नक्शा तामीर होने वाली दुकानों समेत घर को सील कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हमने ऑपरेशन करके इनको ना सिर्फ वागजार करवाया बल्कि इनके खिलाफ FIRs और इन लोगों को 4-5 बंदों को हमने अरेस्ट किया जो कि सारे इसका सरगना थे। अगर इसी तरह इंतजामिया कब्जा माफिया और सरकारी खजाना को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे तो पाकिस्तान खुशहाली के साथ तरक्की की जानिब गामजन हो सकता है। कैमरा टीम के साथ राना अयूब, G न्यूज बहावलपुर। और अब ये जानिए, आरिफवाला में ज़ेरे तामीर मॉडल मवेशी मंडी का मंसूबा फंड्स ना मिलने की वजह से इल्तवा का शिकार हो गया। मंसूबे का तखमीना 22 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़ हो गया। मोहम्मद शफीक सरवर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस आरिवाला में ज़ेरे तामीर मॉडल मवेशी मंडी का बड़ा मंसूबा खटाई में पड़ गया। मॉडल मवेशी मंडी को 2 साल के अरसा में मुकम्मल होना था, मगर 5 साल का अरसा गुजरने के बाद भी मंडी की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। तामीराती काम में ताखीर होने से मॉडल मवेशी मंडी की तखमीना लागत भी 22 करोड़ रुपए से बढ़कर 29 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि मवेशी पाल हजरात और व्यापारियों को जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए दुश्वारी का सामना है। 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ मुकम्मल होनी सी, ਇਹ कई साल हो गए है मंडी मुकम्मल नहीं हो रही। करोड़ा रुपए लै चुके हैं ते मंडी दे विच कोई कुछ लगा नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा सानू जानवर खरीदन तो वेचन तो बड़ी तंगी हो रही है। 2 साल तो इस मंडी की तमीर हैगी सी, 5 साल हो गया लेकिन इस दी तमीर नहीं अजे हो रही।
जानवर लेना आंदा लेकिन दूर जाना पैंदा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर इस मॉडल मवेशी मंडी की तामीर के लिए बकिया फंड्स जारी करे ताकि ये बड़ा मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शफीक सरवर, जी न्यूज़, आरिफ वाला। आरिफ वाला की मॉडल मवेशी मंडी का हाल देखा आपने। अब आपको बताएं, बदीन में साबिक सदर अयूब खान के दौर में तामीर हुई ओपन जेल भूत बंगला बन गई। ओपन जेल के दरो दीवार समंदरी हवा ने खोखले कर दिए। आगा बदर ज़ई की रिपोर्ट देखिए। बदीन के साहिली इलाके सेरानी से 12 किलोमीटर के फासले पर ओपन जेल साबिक सदर अयूब खान के दौर में तामीर की गई थी। सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इंतजामी की नाअहली के बायस ओपन जेल अब उजाड़ खाने का मंजर पेश कर रही है। ओपन जेल बनाने का मकसद ये था कि उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदियों को मुख्तलिफ जेलों में रखने के बाद ओपन जेल में अपनी फैमिली के साथ रखा जाए और वहाँ खेती बाड़ी कराई जाए। अब ओपन जेल की मरम्मत न होने की वजह से ये किसी उजाड़ खाने का मंजर पेश कर रही है। कैदी जो थे उम्र कैद थे 10-12 साल बंद जेलों में गुजारते, बाकी इधर आके अपनी विद फैमिली लेके आते थे, अपनी मेहनत मजदूरी भी करते और सरकारी काम भी करते थे। और ये जो जेल के जो देखिए इधर जेल की हालत देख रहे हैं और जो ये जेल की जो सामान पड़े हुए हैं पुराने, जो है ये खोता गाड़ी, जिस टाइम बदीन शहर में बदीन डिस्ट्रिक्ट में उनकी ये ओपन जेल की ऑफिस होती थी तो ये जो खोता गाड़ी खड़ी हुई है इसमें ओपन जेल का सामान आता था। ओपन जेल की बहाली से एक तो कैदी अपनी फैमिली के साथ आज़ादाना माहौल में रह सकेंगे और मुकामी अफराद को भी पानी समेत दीगर सहूलियत की फराहमी में आसानी होगी। अब बात करेंगे महंगाई के हवाले से। बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद इंडस्ट्री पर मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। हाफिजाबाद में पावर लूम्स इंडस्ट्री बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से तबाही के धाने पर पहुंच गई है। हजारों मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। जिशान नकवी की रिपोर्ट देखिए। हाफिजाबाद की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पावर लूम्स बिजली महंगी होने की वजह से बंदिश के दहाने पर पहुंच गई। जिला भर में 10,000 के करीब पावर लूम्स मौजूद हैं, जिनसे हजारों मजदूरों का रोजगार वाबिस्ता है। 4 माह से बिजली और धागा महंगा होने की वजह से इंडस्ट्री शदीद बहरान से दो चार है। काम ना होने की वजह से मजदूरों के घरों में फाके हो रहे हैं। हालात बहुत खराब ने, मजदूर सारे घर वेले बैठे ने, कोई रोजगार नहीं है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਤਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। पावर लूम्स इंडस्ट्री के मजदूर तो मजदूर, मालकान ने मौजूदा महंगाई के बाइस हाथ खड़े कर दिए और अब अपनी इंडस्ट्री को बंद करने का सोच रहे हैं। इस वक्त हालात है कि 3-4 माह तो मुसलसल इंडस्ट्री बंद हो गई है। मार्केट में धागे की कीमत और बिजली के नर्ख में इजाफे ने इंडस्ट्री का दिवालिया कर दिया। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अफसोसनाक खबर शामिल करें। बुरेवाला में चुन्नू मोड़ के करीब तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस ने मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में मिनी ट्रक ड्राइवर मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि 4 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक ड्राइवर की शनाख्त असद के नाम से हो गई है। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल से अगवा होने वाला 9 मौलूद बच्चा सवाबी से बाजियाब करा लिया गया। बच्चे के अगवा के इल्ज़ाम में सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाली माँ बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। नयाज मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। एसपी इन्वेस्टिगेशन मर्दान सनावल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 19 सितंबर को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल से मकामी ताजर का बच्चा नर्सरी वार्ड से नामालूम खातून लेकर गई थी, जिस पर शेख मलतून पुलिस ने नामालूम अगवाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हमारी जो पूरी टीम है, हम अस्पताल चले गए और अस्पताल में जो हमने इस पर काम शुरू कर दिया, हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिल गए। डॉक्टर से अपने बच्चे के बारे में पूछा, उन्होंने कौन सा बच्चा का जवाब दिया। मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई अब मेरे बच्चे की कंडीशन क्या है। उन्होंने कहा आपका कौन सा बच्चा है। मैंने कहा सैयद मोहम्मद अफजल के नाम पर। इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान को मकामी अदालत में पेश कर दिया है, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। न्याजुमंद, GTV न्यूज़, मर्दान। बदलते मौसम की बात करें तो हैदराबाद में सितंबर का महीना सितमगर बन गया। सख्त गर्मी और गर्म हवाओं के बायस ठंडे मशरूबात और बर्फ़ की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए आलू बुखारे के शरबत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए।
खट्टी खट्टी इमली और आलू बुखारे से बना शरबत गर्मियों में फरत बख्श एहसास फराम करता है। माहिरीन तिब के मुताबिक गर्मियों में आलू बुखारे के शरबत के इस्तेमाल से लू से बचा जा सकता है। आलू बुखारे से बना शरबत हैदराबाद के शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। शहरियों के मुताबिक इमली आलू बुखारे का शरबत कम कीमत होने के साथ साथ बेहद मुफीद भी है। गर्मी का मौसम है, इस मौसम में आलू बुखारे का शरबत बहुत अच्छा है सेहत के लिए भी, और ठंडक महसूस होता है। इसके पीने के बाद इंसान को तरोताज़गी महसूस होती है। इंतहाई गर्मी है हैदराबाद के अंदर, जिसकी वजह से ये आलू बुखारे का शरबत जिस्म के लिए और हर तरीके के विटामिन होते हैं इसके अंदर, इंतहाई मुफीद है। और इस टाइम पे इतनी लू चल रही है मैं बता नहीं सकता, तो उसके हिसाब से यहाँ के आलू बुखारे का शरबत बहुत बिकता है। ये आलू बुखारे का जो शरबत बनता है ना, चाशनी में पकाते हैं आलू बुखारा, समझे ना। उसके बाद ये इमली का पानी होता है, इमली इसमें घोटते हैं पानी के अंदर, समझे ना। फिर जाके ये तो मलंगा होता है, ये तैयार करके ना सब चीज़ तैयार हो गया। गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा इमली आलू बुखारे का शरबत इंसानी जिस्म में भरपूर तवानाई फराम करता है। और बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएं, फातेह रेफरेंडम और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दस्ते राज अमीनुर हसनात पीर ऑफ मानकी शरीफ अगर तहरीक ना चलाते तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा आज पाकिस्तान का हिस्सा ना होता। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। तहरीक पाकिस्तान के हीरो अमीनुल हसनात पीर आपमान की शरीफ एक ऐसी शख्सियत जिसकी बदौलत आज सूबा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है। पीर आपमान की शरीफ अगर कायद-ए-आज़म का साथ न देते तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा आज पाकिस्तान का हिस्सा न होता। पीर साहब अफमान की शरीफ के जद्दोजहद के बाद ये सूबे के रेफरेंडम में 2,80,000 वोट पाकिस्तान के हक में आए और 2,000 वोट जो हैं तो पाकिस्तान की मुखालफत में आए, और फिर उसके बाद सूबा सरहद पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। 24 नवंबर 1945 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मानकी शरीफ का एक कामयाब दौरा किया। दौरे के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पीर आप मानकी शरीफ से तहरीक पाकिस्तान के हवाले से अहम सलाह व मशवरे किए। रेफरेंडम के लिए और रेफरेंडम से पहले आज़ादी पाकिस्तान की जितनी भी तहरीक थी और जमीयतुल असफिया का क़याम और ये तमाम तर इस्लामी निज़ाम का मुआहदा ये आस्ताना अलिया कादरिया मानकी शरीफ में तय पाए थे। पीर आप मानकी शरीफ ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान कैद की सोबतें भी बर्दाश्त की और इस दौरान भी पीर आप मानकी शरीफ तहरीक चलाते रहे। इस वक्त पीर साहब हम में नहीं, ताहम आज भी कौम को ऐसे रहनुमाओं की जरूरत है जो कौम की सही रहनुमाई करके डूबती हुई कश्ती को गर्दे आप से बाहर निकाल सके। मोहम्मद असद, GTV न्यूज, नौशेरा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में इजाफा, शरह सूद 25-20 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया है। शरह सूद में इजाफा 2 महीने के लिए किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद में इजाफा, शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया गया है। शरह सूद में इजाफा 2 महीने के लिए किया गया है। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।